रक्षा मंत्री के रूप में यदि मैं कहूं, 96,000 करोड़ केवल साल सवा साल के अंदर, एक साल सवा साल के अंदर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इन्वेस्टमेंट के बारे में फैसला हो चुका। डिफेंस इक्विपमेंट्स यदि बनेंगे तो भारत की धरती पर डिफेंस इक्विपमेंट्स बनेंगे, नहीं तो मोर देन 70% रक्षा से जुड़े उपकरण, डिफेंस इक्विपमेंट्स यदि हम मंगाते रहे हैं तो दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते रहे हैं। लेकिन मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत उन्होंने फैसला कर लिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस कार्यक्रम को लॉन्च किया था, और इतनी थोड़ी देर 96,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का फैसला कर लिया। और यह नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बाहर से आ रही हैं, डिफेंस इक्विपमेंट यहां पर तैयार करेंगी और फिर वापस चली जाएंगी, टेक्नोलॉजी हमको नहीं देंगी, ऐसा नहीं है। यह भी एग्रीमेंट में, यह भी फैसला हमारे मनोहर पर्रिकर ने करा लिया है, मैन्युफैक्चरिंग भी करोगे लेकिन तुम्हारे पास जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को भी भारत को ट्रांसफर करोगे। इतना बड़ा फैसला इस रक्षा मंत्री ने किया है। और आगे भी मुझे मालूम है कि लगभग 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्लियरेंस के लिए पड़े हुए हैं, और मैं समझता हूं कि आगामी कुछ ही दिनों के अंदर या महीने डेढ़ महीने के अंदर सारे वह प्रोजेक्ट्स क्लियर होंगे। इतना हैवी इन्वेस्टमेंट डिफेंस में मैं कह सकता हूं कि इतने कम समय के अंदर भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, जो आपके नेता मनोहर पर्रिकर ने किया है। मेरे बहनों भाई, भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। और मैं बैठे बैठे पूछ रहा था, मैं तो जानता था क्या ये आईटीएंस हैं, आईआईटी से ग्रेजुएशन किया है, तो मैंने कहा, पूछ रहा था कि कोई आईआईटी पास ऐसा कोई डिफेंस मिनिस्टर हुआ है कि नहीं, तो लोगों ने मुझे बतलाया कोई ऐसा डिफेंस मिनिस्टर नहीं हुआ। क्वालिफाइड तो हुआ होगा, लेकिन बहनों भाइयों, पहली बार हाईली क्वालिफाइड के साथ साथ एक प्रोफेशनल मिनिस्टर की जरूरत थी डिफेंस मिनिस्टर के रूप में, वह गोवा ने दिया है, मनोहर पर्रिकर के रूप में दिया है।